दोस्तों बचपन में हम सुना करते थे कि वशीकरण, काला जादू एंड ऑल दोज थिंग्स, तो बड़ा डर लगता था इन बातों से। आज की एज में वो हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म की साइंस के तौर पे डेवलप हो चुका है। इट हैज़ बिकम एन आर्ट। हाँ, लोगों के अंदर बहुत एक भ्रम पैदा हो गया है कि शायद वशीकरण और हिप्नोटिज्म सेम थिंग है। मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, क्या मैम आप हमारे पति को हिप्नोटाइज कर सकती हैं, वशीकरण कर सकती हैं, जबकि वशीकरण और हिप्नोटिज्म इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो इसमें डिफरेंस क्या है? वशीकरण काला जादू है। तंत्र मंत्र करने वाले ये जो हमारे तांत्रिक हैं ये करते हैं, ये बैड थिंग से किया जाता है, सब नेगेटिव चीज़ों से किया जाता है। जबकि हिप्नोटिज्म इज ऑल अबाउट साइंस, इट इज ऑल अबाउट माइंड गेम। ये सारा कुछ हमारे दिमाग में है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना या थॉट प्रोसेस जो बहुत ही डीप हमारे इफेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को, उसको चेंज करना या उनको एनालाइज करना, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। कुछ लोगों को ट्रॉमा, फेयर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम बात करें, बच्चे थंब सकिंग करते हैं, या फिर कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों के। सो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए हम हिप्नोथेरेपी यूज़ करते हैं। किसी को पानी से बहुत डर लगता है बचपन से ही, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट उनकी लाइफ में नहीं हुआ होता जो पानी से रिलेटेड हो। खासकर हमारे इंडिया में बहुत कम लोग अवेयर हैं कि ये थेरेपी इस तरीके से वर्क करती है, आपके थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करने के काम आती है। Mohabbat Radio। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका अपना दोस्त पीके अरोरा आपके दरमियान हाजिर है, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके ज़िंदगी। दोस्तों, जो आज का हम सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं बिल्कुल मैं कहूँगा यूनिक है, थोड़ा लाइन से हटके है, लेकिन मेरे पास बहुत डिमांड थी व्यूअर्स की, दोस्तों की, कि इस सब्जेक्ट पे हम कुछ डिस्कस करें किसी सुपर एक्सपर्ट से जो इसके बारे में बहुत कुछ जानता हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। दोस्तों बचपन में हम सुना करते थे कि वशीकरण, काला जादू एंड ऑल दोज थिंग्स, तो बड़ा डर लगता था इन बातों से। एक भय बैठ जाता था मन में, एक डर बैठ जाता था। लेकिन आज जब इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो इट हैज़ कम इन पॉजिटिव सेंस। वही जो वशीकरण पहले होता था, आज की एज में वो हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म की साइंस के तौर पे डेवलप हो चुका है। इट हैज़ बिकम एन आर्ट, जिसको मोस्टली पेशेंट्स के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। किस ढंग से यूज़ करते हैं, क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सब के लिए आज हमारे दरमियान, जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे दरमियान हैं, वो अगर मैं ये कहूँ कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर लें, तो एक नाम बहुत ही जाना पहचाना ट्राई सिटी नॉर्दर्न इंडिया में है, और वो है मैम जैस्मीन का। तो हमने इनसे अपॉइंटमेंट ली, इनसे कुछ वक्त हमने मोहब्बत रेडियो के लिए लिया, और आज हम इनसे मिल रहे हैं आपके सवाल लेके। आपके सवाल मैं रखूँगा, जवाब आपके लिए होंगे। जैस्मीन जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से, मोहब्बत रेडियो की तरफ से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे दरमियान आए हैं। तो कुछ मैं बड़े जेन्युइन से आपसे कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो पहले कहा करते थे वशीकरण मंत्र, वो वशीकरण या वशीकरण मंत्र या वशीकरण तंत्र, वट एवर इट इज़, और हिप्नोसिस, क्या ये एक ही चीज़ है या ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, लोगों के अंदर बहुत एक भ्रम पैदा हो गया है कि शायद वशीकरण और हिप्नोटिज्म सेम थिंग है। मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, क्या मैम आप हमारे पति को हिप्नोटाइज कर सकती हैं, वशीकरण कर सकती हैं, जबकि वशीकरण और हिप्नोटिज्म इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो इसमें डिफरेंस क्या है? वशीकरण काला जादू है। वशीकरण जो है वो एक मैजिक थिंग है, जिससे हम किसी इंसान के किसी भी
चीज़ पहनी हुई चीज़ को या नाखून या बाल से ये काला जादू करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, ये जो हमारे तांत्रिक हैं ये करते हैं, ये बैड थिंग से किया जाता है, सब नेगेटिव चीज़ों से किया जाता है। जबकि हिप्नोटिज्म इज़ ऑल अबाउट साइंस, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। ये सारा कुछ हमारे दिमाग में है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना या थॉट प्रोसेस जो बहुत ही डीप हमारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को, उसको चेंज करना या उनको एनालाइज करना, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिप्नोटिज्म एंड वशीकरण। पहली बात तो ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपके पास कोई लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं कि मैम आप हमारे हस्बैंड को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इट इज़ रियली प्लेजरफुल टू हियर कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल होता है, करने वाले करते हैं, हम नहीं करते। एनीवे ग्रेट, माय सल्यूट्स टू यू कि आप बड़ी अच्छे ढंग से उनको हैंडल कर लेते हैं। मैम ये जो हिप्नोटिज्म है, क्या ये नॉर्मली फॉर व्हाट पर्पस इट कैन बी डन? क्यों चाहते हैं लोग कि उनको हिप्नोटाइज किया जाए, या आप हिप्नोटाइज क्यों करते हैं? फॉर व्हाट पर्पस दिस आर्ट इज़ यूज्ड? देखिए, कुछ लोगों को ट्रॉमा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम बात करें, बच्चे थम सकिंग करते हैं या फिर कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों के। सो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए हम हिप्नोथेरेपी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग इन ऐसी चीज़ों से डरते हैं जो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं होता लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, किसी को पानी से बहुत डर लगता है बचपन से ही, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट उनकी लाइफ में नहीं हुआ होता जो पानी से रिलेटेड हो। सो ऐसे डीप रूटेड इश्यूज़ हो सकता है, वो चाइल्ड इश्यूज़ हों हमारे, वो हमारी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो लाइफ की जिस वजह से हमें वो डर, खौफ है। और वो कई बार खौफ इतना बड़ा हो जाता है कि जो बच्चा है उभर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाता। सो इन चीज़ों को हम ठीक करने के लिए, या फिर यंग एज में भी ऐसा होता है। सो कुछ लोगों को बहुत बड़ी एज में आकर भी पता चलता है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम हिप्नोसिस की हेल्प से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट अवेयरनेस बहुत कम है, खासकर हमारे इंडिया में बहुत कम लोग अवेयर हैं कि ये थेरेपी इस तरीके से वर्क करती है, आपके थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करने के काम आती है। राइट। तो मैम ऐसा होता है कि आप जैसे किसी ने कह दिया कि आप मेरे ब्रदर को या मेरे दोस्त को या मेरे हस्बैंड को हिप्नोटाइज करके उनको ट्रीट कर दो। मान लीजिए कि मैं हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो कभी आपने ये भी फेस किया अपनी प्रैक्टिस में कि आप पेशेंट को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं लेकिन वो रिजेंट कर रहा है, वो होता नहीं, तो वैसे में आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट खुद ही एग्री नहीं कर रहा, हमें परमिशन नहीं देगा। हिप्नोटिज्म में हम परमिशन लेते हैं क्लाइंट से, वो अगर परमिशन देते हैं हम तभी उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है, या कह लीजिए लोगों के दिमाग में एक गलत कंसेप्ट बैठा हुआ है कि हम उनकी मर्जी के बगैर उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, परमिशन दे दी आपके क्लाइंट ने आपको, राइट, कि मैं हिप्नोटाइज होना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक रिजेंटमेंट बन जाती है। किसी को भी सरेंडर करने के लिए साइकोलॉजिकल सरेंडर जो है, इट क्रिएट्स रिजेंटमेंट होती है उसमें। तो क्या उस पोजीशन में आप क्या करते हैं अगर ऐसा पेशेंट बिहेव कर रहा है? तो मैं बताती हूँ। हिप्नोटाइज करने के लिए हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। हिप्नोटिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है? आपकी आवाज़ से, आपकी साउंड से, आपके माहौल से इनफैक्ट, और आपका माइंड जब रिलैक्स होना शुरू होता है इस जगह से। और खासकर क्लाइंट हिप्नोटाइज होता है आपके वर्ड से। आपके वर्ड्स जितने पावरफुल, रिलैक्सिंग होंगे, सूदिंग होंगे, उतने ही जल्दी जो क्लाइंट है वो हिप्नोटाइज हो पाएगा। और सबसे पहले हम जिसको कहेंगे कि हम काउंसलिंग करते हैं क्लाइंट की, उनसे बैठ के बातचीत करते हैं। उनको किसी भी स्टेट ऑफ माइंड पे ले जाने से पहले उनसे बातचीत की जाती है, उनको थोड़ा सा अपने शब्दों से प्रभावित किया जाता है ताकि हम उनको हिप्नोटाइज कर सकें। और जब वो हमें अलाउ करते हैं, हम उनकी परमिशन लेते हैं, फिर हमारे लिए भी ईजी होता है और क्लाइंट को भी सुपर्ब रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम एक वर्ड है मेस्मेरिज्म। यस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेस्मेरिज्म एंड हिप्नोटिज्म? क्या एक ही चीज़ है या कोई डिफरेंस है इसमें? मेस्मेरिज्म इज अ मैग्नेटिक पावर एक्चुअली। यू कैन से कि काइंड ऑफ सेम थिंग। मेस्मेरिज्म, मैग्नेटिज्म, जो अट्रैक्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ, अपनी बातों की तरफ आकर्षित करना। अभी जैसे कि मैंने बताया, वो आवाज़, वो माहौल, वो साउंड, वो हर एक माहौल उस चीज़ की तरफ ढालना, दिस इज़ कॉल्ड मेस्मेरिज्म। और जब क्लाइंट उसकी तरफ ढलता है उसके बाद ही हिप्नोटिक स्टेट में जाता है। मैंने ये सुना कहीं से कि मिस्टर फ्रांस मेस्मर जो थे इन 1700
उन्होंने ये मेस्मेरिज्म का कंसेप्ट जो था शुरू किया था। ही वाज ऑफ द व्यूज के जो एक मैग्नेटिक फ्लूइड्स हैं वो बॉडी में फ्लो करते हैं अमंग द क्रिएचर्स, और उसको उसके फ्लो को अमेंड करके वो ही कैन ट्रीट एनी इलनेस। लेकिन बाद में ये कंसेप्ट आया, ने बिल्कुल इसको रॉन्गली प्रूव कर दिया। हाँ, इसको रॉन्गली प्रूव किया, और उसके बाद जो डॉक्टर जेम्स ब्रेड थे उन्होंने आके उसको अमेंड करके उसमें फर्दर करके ही क्रिएटेड हिप्नोसिस की जो शुरुआत की। उन्होंने चेंजेस किए इसमें, और उन्होंने इसको साइंटिफिकली यूज़ किया, इस थेरेपी को यूज़ किया लोगों की चीज़ों को ठीक करने के लिए। ना ही सिर्फ 1700 से, इनफैक्ट पहले से आई कैन से, जब से मैजिक मेडिसिन, जब से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तब से हिप्नोसिस वर्क कर रहा है। इट इज़ एन आर्ट जो हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। हम सेल्फ हिप्नोटिज्म कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को खुद भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये आर्ट हम सबके अंदर है, सिर्फ उसको जानना और पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। व्हेन यू आर अवेयर, इट इज़ एन ईजी थिंग एंड आई कैन से ईजी साइंस टू कन्वर्ट एवरीथिंग। लेकिन जैस्मीन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सेल्फ हिप्नोटिज्म भी हो सकता है जी, क्या वो इतना इजी होता है? आई हैव ए माइंड सेटअप, आई हैव माई ओन माइंड, आई हैव माई ओन व्यूज, आई हैव माई ओन कॉन्सेप्ट्स। तो अपने ही कंसेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करना, क्या इज इट सो इजी? इट इज़ नॉट टफ एट ऑल। येस, अगर आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। उससे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि जैसे क्लाइंट्स, आपने पूछा मुझसे कि क्लाइंट्स क्या अगर नहीं चाहते हैं तो आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं, इसलिए जब तक आप नहीं चाहेंगे हम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी चीज़ में आप फंसे हो, कोई भी फेयर से आप बाहर निकलना चाहते हो, किसी भी ट्रॉमा से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली इट इज़ ईजी फॉर यू। सिर्फ आपको अब मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। वैसे तो मैडम ये कहते हैं, वो किसी शायर ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। So life is what you want it to be। आप चेंज कर सकते हो अपनी हर एक गलत चीज़ को, लेकिन उस गलत चीज़ को गलत है या नहीं ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको समझ आ जाती है कि यहाँ मैं गलत हूँ, या ये चीज़ ब्लॉकेज बन रही है, एक पत्थर बन रही है मेरे रास्ते में आ रही है और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है ज़िंदगी, तो उस पत्थर को हटाने के लिए एफर्ट ज़रूर करने चाहिए। तो मैम इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, पहले वो साइकोलॉजिकली आपको सरेंडर करे आपकी बात मानने के लिए, आपकी कमांड्स को ओबे करने के लिए, और अगर वो ओबे करता है तभी आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। वो सरेंडर नहीं भी करे, हम लोगों में भी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उनको अपनी बात मनवा सकें। इसलिए प्रोफेशनलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी हिप्नोथेरेपी लेनी हो, हिप्नोटाइज करवाना हो अपने आप को या किसी को, तो किसी प्रोफेशनल से ही करवाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि पुराने ज़माने में सासू माँ ये कहा करती थी कि बहू आई है, ये साढ़े पता नहीं मुंडे नूं उन्हें की करता है कि हरेक वो पीछे लग्या फिरदा है। इज दैट काइंड ऑफ हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म? देखिए, अब मैं एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि जब हम प्यार में होते हैं ना, हमें सब अच्छा लगता है उस इंसान का, हम हर तरीके से सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, हम उसके हिसाब से ढल जाते हैं कि उसको हमारी चीज़ बुरी ना लग जाए। और यही आप हिप्नोटिज्म में कर रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स इट इज़ हिप्नोटिज्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ और मैं आपको इंसिस्ट कर लेती हूँ, आपको मैं कह लेती हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, हालांकि वो चीज़ आपके काम भी नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं ना, कहावत है गंजे को कंघी बेचना। इस तरीके से अगर मैं वो कर लेती, इट मीन्स मेरे पास वो पास हैं। और जैसे मैंने बताया, हम सबके पास वो पास हैं, हम सबके पास वो आर्ट है, सिर्फ उसको पहचानना और पॉलिश करना सिर्फ उसकी देर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हिप्नोसिस थेरेपिस्ट है उसका एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली कि वो बिल्कुल अपने असूलों को लेके, ये गुड फेथ होना चाहिए, आपस का ये रिलेशन होना चाहिए कि जो भी होगा उसके अच्छे के लिए होगा, और प्रोफेशनल एथिकल होगा, उसका कहीं कोई गलत यूज़ नहीं होगा, है ना। मीन्स योर वर्ड शुड बी पावरफुल। जो भी हिप्नोथेरेपिस्ट है उसके वर्ड्स जो हैं वो पावरफुल होने चाहिए। इनफैक्ट आपको वो स्टेट में ले जाने के लिए उसकी वॉइस जो वो काम एंड रिलैक्सिंग एंड सूदिंग होनी चाहिए, ताकि वो आपको स्टेट ऑफ माइंड में भी ले जा सके जहां आप मोर रिलैक्स एंड काम होते हो,
तभी आप जा सकते हो। वो कहते हैं ना, हर किसी के बस की बात नहीं कि हम पढ़ लिया और आज चलो मैं हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाता हूँ exactly. और लोगों की जाके हिप्नोथेरेपी। इट्स नॉट इजी, इट्स एन आर्ट, यू नीड टू लर्न। मोस्टली जैस्मिन मैम, किन प्रॉब्लम्स के लिए हिप्नोसिस की हेल्प ली जा सकती है? हिप्नोथेरेपी देखिए, जैसे मैंने बताया, किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके के डर को दूर करने के लिए, किसी भी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, समटाइम्स एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, इनफैक्ट समटाइम्स आपको कोई चीज़ सताती है, कोई चीज़ रोकती है इनफैक्ट आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशनली सक्सेस के लिए, हम कर नहीं पाते, हम चाहते हैं, हम क्लियर होते हैं कि हमें ये पाना है, हमें ये करना है, लेकिन जैसे ही हम करने जाते हैं कोई ना कोई चीज़ रोक लेती है, कोई डर, कोई खौफ, मे बी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। सो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए इनफैक्ट वो हो सकता है आप नेवी जॉब्स करना चाहते हो लेकिन आपको पानी से डर लगता है, इसलिए आप वो कर नहीं पा रहे हो। आप कैपेबल भी हो, है ना, आप होटल मैनेजमेंट में या होटल रेस्टोरेंट के बिजनेस में आना चाह रहे हो लेकिन आपको आग से डर लगता है, आप कर नहीं पा रहे हो। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको रोक रही है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, खो जाते हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए ये काम मोस्टली होता है कि क्लास में बैठे हैं, टीचर बोल रहा है और बच्चा मेंटली एब्सेंट है, कहीं और जा रहा है, कर रहे हैं। इनफैक्ट थंब सकिंग बहुत ज़्यादा मेजर जो हमारे पास इशू आ रहा है, बेड वेटिंग, ये भी बहुत सारे इश्यूज, ऐसे इश्यूज को लेके हम हिप्नोथेरेपी करते हैं और उनके ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं कि उनके ब्रेन से ये चीज़ें, यू कैन से काइंड ऑफ डिलीट दैट नेगेटिव थॉट्स, और जो कंसेप्शंस उन्होंने बना रखी हैं उसको डिलीट कर देते हैं। इन चीज़ों की वजह से, जैसे मैंने बताया, थंब सकिंग एंड बेड वेटिंग की वजह से बच्चों के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, जिस वजह से बच्चे स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और उस चीज़ को लेके सोचते रहते हैं। मोस्टली मैम मैं देखता हूँ कि मोस्टली सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी बात करता हूँ। मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे हाथ मैकेनिकली चल रहे हैं, मैकेनिकली मैंने खाना उठाया, मुंह में डाला, खाया, लेकिन मेरा ध्यान खाने में नहीं होता। मोस्ट टाइम एब्सेंट फ्रॉम देयर। पिछली भी एक एपिसोड में मैंने बात कर रहा था, मैं दीदी थे तो वहाँ से ये बात चल रही थी कि हम ड्राइव करते हैं तो हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पाँव काम कर रहे हैं, क्लच पे काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेंटली हम उससे पहले कोर्ट में पहुंच चुके हैं, अपने काम पे पहुंच चुके हैं, अपने बिजनेस से और लोगों से हम बातें कर रहे होते हैं, वाइल प्रैक्टिकली फिजिकली हम ड्राइव कर रहे होते हैं। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट यू थिंक के इसको हैंडल करने के लिए हाउ मच टाइम इट में टेक? पहली बात तो ये मैं बता दूं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि 90% हमारा सबकॉन्शियस काम कर रहा है। आप कह रहे हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन मैं मेंटली कहीं और ही हूँ। 10% सिर्फ हमारा कॉन्शियस काम करता है, जो 90% सबकॉन्शियस काम करता है। आप यहाँ से चले, आपके दिमाग में थॉट चल रहा है कि आपने ये काम पे जाना है, ये करना है, लेकिन आपको रास्ता पता है, आपके सबकॉन्शियस को ऑलरेडी पता है कि आपने कहाँ जाना है और आप सोचते सोचते ही वहाँ पहुँच जाते हैं आपको, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ऑलरेडी फीड होता है उसमें कि ये रास्ता यहाँ है। हाँ, कोई नया रास्ता हो तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर उस पर चलेंगे, जबकि अगर आपके थॉट्स इधर उधर होंगे तो आप गुम जाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट सबकॉन्शियस एंड हिप्नोसिस ऑल अबाउट सबकॉन्शियस। हिप्नोसिस क्या है? आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बैलेंस, जो बिगड़ा हुआ बैलेंस है, उसको सीधा करता है हिप्नोसिस। सो हिप्नोसिस आपके सबकॉन्शियस में जो बुरे थॉट्स बैठे हुए हैं, जो नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, वही जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ों को रोक रही हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए, उनको वो ठीक करता है। बस इट विल वर्क लाइक अ थेरेपी या मेडिसिन, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन येस, ये हमारे इनर चीज़ों को ठीक करता है। तो मैडम हिप्नोसिस में आप क्या करते हैं कि क्लाइंट को आप उसकी सबकॉन्शियस स्टेज में लेके जाते हैं और सबकॉन्शियस स्टेज में ही टेल यू द इनर, जो उसका ट्रुथ है, जो भी कुछ है, जिसको वो वैसे कॉन्शियस स्टेज में शायद वो उससे शर्म महसूस करे कहते हुए अपने बारे में, तो वहाँ पे वो आप एक्सपोज हो जाता है और फिर उसको आप ट्रीट कर लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप उसको सबकॉन्शियस स्टेज में ले गए और वापस उसको कॉन्शियस स्टेज में आने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं, या वहाँ पे ना आ पा रहा हो? क्या रिस्क है इस तरह का कोई? नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। हाँ, मैं एक दो किस्से ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि एक दो बार ऐसा हुआ कि जब क्लाइंट को ये दिखा कि मेरा ये कनेक्शन क्यों था, या ये मुझे क्यों हुआ, ये फेयर क्यों मेरे अंदर पैदा हुआ, उसकी हम जैसे हम कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं कि बचपन में कुछ उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से वो डर गया, है ना। जब लेकिन हम उसको स्टेट ऑफ माइंड पे लेके जाते हैं टू रिमूव और रीप्रोग्राम दैट बैड थॉट, तो वो कई बार थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है।
लेकिन वापस आना मुश्किल नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए उनको हेडेक फील हो सकती है, हेड में हैवीनेस फील हो सकती है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि उनको वापस लाना नामुमकिन या मुश्किल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने चल कर कहीं नहीं जाना, सिर्फ हमने अपने थॉट्स को विजुलाइज करना है और उन्हीं को एनालाइज करके हमें वहाँ से कुछ इरेज करके नए लिखने हैं, दैट्स इट। कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी मुझे याद आ जाएं, क्लाइंट को याद आ जाएं कि जो उसके लिए बाद में सहनी बड़ी मुश्किल हो जाए। जी। ज़िंदगी की कोई ऐसी इंसिडेंट है, कोई ऐसी बुरी घटना हुई कि जब वो एक बार याद आ जाए तो फिर उससे उसको मुझे फिर जीना उसके लिए मुश्किल हो जाए उसको लेके। नहीं, ऐसा जीना मुश्किल नहीं होता, मैं आपकी तो बात उसको मैं क्या वापस हम उसको भुला भी सकते हैं या उसको सिर्फ याद ही दिला के अपडेट कर क्लाइंट्स सकते जो हैं? होते हैं उनके लिए हमें 2 से 3 या 3 से 4 थेरेपीज भी लग सकती हैं, इतने सेशन भी लग सकते हैं। जो चीज़ें बहुत ही आई कैन से फंसी होती हैं, सो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें 2 से 3 या 4 सेशन भी लग सकते हैं जो टफ चीज़ें होती हैं। सो ऐसा नहीं है मुमकिन है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फंसते नहीं हैं उसमें। हाँ, कुछ बार ये होता है कि जैसे आपने कहा इमोशनली वो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, 2 या 3 थेरेपीज़ में वो ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट वो फेड अप हो जाते हैं, उनके थॉट्स जो उनको परेशान कर रहे होते हैं। ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेमोरी डिलीट हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा आपको पिक्चरों में और सीरियल्स में दिखाया जाता है कि एक पेंडुलम घुमाया और हिप्नोटाइज कर लिया और वो मेमोरी क्रिस्टल या पेंडुलम यूज करते और हैं वो मेमोरी याद नहीं रहती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मेमोरी फेड अप हो जाती है। यू कैन से कि वो चीज़ें आपको पोक नहीं करती जो बार बार पहले कर रही होती हैं थेरेपी से। राइट। तो दोस्तों ऐसा है कि बड़ा गहरा सब्जेक्ट है ये, अभी हम इसकी शुरुआत ही की है। इसमें और भी बहुत से सवाल हैं मेरे पास कि जब हम हिप्नोटिज्म के या हिप्नोसिस थेरेपी के प्रोसेस से जा रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस हो रही हैं, एनाटॉमिकली कुछ चेंजेस होती हैं या इलेक्ट्रिकल केमिकल्स जो हैं उनमें कोई चेंजेस आती हैं, या जो वेव्स हैं माइंड की, ईईजी अगर उस वक्त हम करते हैं या एमआरआई उस वक्त ब्रेन की जाती है तो व्हाट चेंजेस आर देयर। तो ऐसे कुछ सवाल मैं और भी पूछना चाहूँगा। वक्त की कमी है दोस्तों, वो कहते हैं कि थोड़ा इसके साथ बंध के डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी होता है। तो ये सभी सवाल हम नेक्स्ट एपिसोड में मैम जैस्मिन से ज़रूर मैं पूछूंगा। और आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन को आप टच ज़रूर कर दें ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो आपके सवाल हों, मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे, आप इस पे मुझे अपने प्रश्न भेज सकते हैं ताकि उन प्रश्नों को मैं मैम जैस्मिन के साथ फर्दर डिस्कस कर पाऊँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। थैंक यू जैस्मिन जी, लॉट ऑफ थैंक्स। Mohabbat Radio.